Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। दीदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी, नितिन नवीन की कड़ी चेतावनी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत, राजनीतिक जगत में शोक। अजित पवार के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया शोक, दिल्ली दौरा टाला। प्रिस्क्रिप्शन में लापरवाही के आरोप से उग्र हुआ सिलीगुड़ी जिला अस्पताल। किन्नु होस डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 7 रुपयामा અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलीने बाटो। दीदी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी के नए ऑल इंडिया प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने दुर्गापुर में बर्धमान डिवीजन के पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग में तृणमूल सरकार पर रंगदारी, करप्शन और जंगल राज के आरोप लगाए। उन्होंने एमएलए और मंत्रियों को सीधे रंगदारी मांगने वाले बताया और टीचर्स भर्ती में करप्शन का तीखा विरोध किया। नितिन नवीन ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती दी कि बंगाल की जनता अब उनकी सरकार के खिलाफ खड़ी हो रही है। उनका आक्रामक तेवर राज्य की राजनीति में चुनावी गर्मी बढ़ा गया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आज सुबह निजी विमान दुर्घटना में निधन हो गया। वे मुंबई से बारामती जा रहे थे जब विमान में तकनीकी खराबी के कारण आपातकालीन लैंडिंग के प्रयास के दौरान हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। 66 वर्षीय अजित पवार शरद पवार के भतीजे थे और मंगलवार को ही मुंबई में कैबिनेट बैठक में शामिल हुए थे। उनके निधन से महाराष्ट्र और देश के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। अजित पवार के निधन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जताया शोक, दिल्ली दौरा टाला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की अचानक मौत पर गहरा दुख जताया और बुधवार यानी कि आज अपना दिल्ली का दौरा टाल दिया। सिंगूर में एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग पूरी करने के बाद वह दिल्ली जा सकती थी, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में आई इस दुखद खबर के कारण शेड्यूल बदल गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही फिलहाल दिल्ली जाने का सही समय नहीं है। Of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian. बंगे हिंदू महामंच के कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी जिला अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा लिखे जा रहे अस्पष्ट और अपठनीय प्रिस्क्रिप्शन के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल सुपर के कार्यालय का घेराव किया। उनका कहना था कि इससे मरीजों को सही दवा मिलने मुश्किल हो सकते हैं और इलाज में देरी होती है। संगठन ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों और परिजनों के साथ अमानवीय व्यवहार का भी आरोप लगाया और चेतावनी दी है कि यदि सुधार नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन का किया जाएगा आयोजन। আপনাদের কি বিশেষ কি কর্মসূচি আছে? দেখুন, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন বিগত দিনে আমরা একটা ঘটনা দেখতে পেরেছি যেখানে স্পষ্টভাবে যে জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে সাধারণ রোগীদের প্রতি যে দুর্ব্যবহারের ঘটনা উঠে এসেছে এবং গতদিনে আমরা দেখলাম আপনাদেরই মাধ্যমে
যে একজন রোগী যিনি চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন তার সাথে প্রেসক্রিপশন সংক্রান্ত যে গাফিলতির অভিযোগ তারা করছেন এবং সেখানকার স্থানীয় যে ডক্টর আমার যতদূর কাছে আমার কাছে খবর রয়েছে যে এনজিপির বাসিন্দা যিনি এসেছিলেন, মহিলাটি এখানে এসে যখন চিকিৎসা করানোর পরে ওনাকে যে প্রেসক্রাইব করা হয় ওষুধটি সেটাকে সেই সংশ্লিষ্ট ডাক্তারবাবু এমনভাবে লিখে দেন সেই লেখাকে কেউ উদ্ধার করতে পারেনি। সেই রোগীকে পুরো শিলিগুড়িতে বিভিন্ন ফার্মেসিতে ঘুরে বেড়াতে হয়, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হয়, ইভেন হাসপাতালের যেই ওষুধের ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান রয়েছে সেখানে সেই ডাক্তারের লেখাকে উদ্ধার করতে পারিনি। আমরা প্রত্যেকটা ডাক্তারের প্রতি সম্মান রেখেই বলছি এইভাবে। नवद्वीप में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने बजाई करताल हरिनाम संकीर्तन में लिया भाग। पश्चिम बंगाल के नवद्वीप में रेलवे स्टेशन मैदान में आयोजित शिल्पी सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने कलाकारों और संकीर्तन मंडलों के बीच करताल बजाते हुए हरिनाम संकीर्तन में भाग लिया। इस दौरान भक्तिमय वातावरण बन गया और मंत्री के कलाकारों के प्रति उत्साहवर्धन की प्रशंसा की गई। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस का जनसंपर्क कार्यक्रम एससी और ओबीसी सेल ने किया शुरू। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में साउथ अत्याशाल पाइपलाइन इलाके में तृणमूल कांग्रेस के एससी और ओबीसी सेल ने जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान इलाके की महिलाओं को साड़ी और कंबल बांटे गए और पार्टी नेताओं ने सामाजिक परियोजनाओं और विकास कार्यों के बारे में आम लोगों से चर्चा की। আমাদের বস্ত্রদান একটা কর্মসূচি হলো, একটা সমাজ সেবামূলক কাজ, এটা সবাই মিলে আমরা করলাম। দুলালদাও এখানে আছে, রঞ্জনদাও আছে, বাদবাকি সবাই আমাদের আছে, সবাই মিলে এই প্রোগ্রামটা আমরা করলাম। এই জনসংযোগ কারণ হচ্ছে এইটা দিদির আমরা আদর্শিত। দিদি যে কাজগুলো করে মানুষের জন্য সেই কাজগুলো আমরাও করি। আমাদের প্রত্যেকটা নেতৃত্বের মধ্যে এই জিনিসটা পাবেন যে হয় কোনো বস্ত্রদান, কোনো পিকনিক, মানুষের পাশে দাঁড়ানো, মানুষের সেবা করা, এটাই আমাদের কাজ। আমরা যাতে সব সম্প্রদায় জাতি ধর্ম নিয়ে যাতে আমরা একসঙ্গে থাকতে পারি এবং মানুষেরই সেবা করতে পারি, এটাই আমাদের মেন উদ্দেশ্য। সামনেই তো ইলেকশন, শুধু কাজ করি এরকম নয়, আমরা লাগাতার দেখবেন যে লাগাতার আমরা কাজ করে যাই, শুধু ইলেকশনের জন্য আমরা করি না। এই যে দলের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়ার মাধ্যমে কীভাবে সারা লোক একদম মানে হাজার হাজার লোক আসতেছে। আজকে দুটা প্রোগ্রাম অলরেডি আমি করে আসলাম। একটা বিশাল খুব বড় ধরনের একটা মিছিল হলো, তারপরে আরেকটা জনসভা, খুব বড় জনসভা করলাম, মিছিল করে একটা জনসভা করলাম। প্রচুর লোক আসতেছে, এখানেও দেখতেছেন প্রচুর লোক আসছে। আমরা আশা রাখছি এবার আমরা যে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি আছে এই আসনটা আমরা এবার বিজেপির হাত থেকে আমরা ছিনে নেব। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भारतीय सिनेमा के उनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए रानी मुखर्जी को गवर्नर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया। यह पुरस्कार 26 जनवरी 2026 को कोलकाता में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में उत्कृष्टता, समर्पण और रचनात्मक विरासत का जश्न मनाते हुए प्रदान किया गया। Mrs. Rani Mukherjee is a versatile actress who has captivated the imagination of millions of cinegoers and blazed the trail in her profession. Lifelike and arresting in the multiplicity of roles in a large number of movies, Rani Mukherjee has carved out a niche for herself in artistic expression. Recipient of many national and international awards and accolades, Mrs. Rani Mukherjee has brought laurels to herself and glory to the Indian film industry. We are glad to confer on Mrs. Rani Mukherjee the Governor's Award of Excellence. Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध, यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? Strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Here, butter chicken. Home interiors, Homeland.
By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. सराय वैशाली विहार कारगिल इन्टरनेसनल स्कुलले प्रिन्सिपल शिक्षक तथा नन टिचिङ स्टाफ पदको लागि ठूलो भर्ती अभियान सञ्चालन गर्दैछ। हाम्रो 10+2 इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड स्कुलको लागि वक इन इन्टरभ्यू, स्थान GDNS हल दार्जिलिङ, मिति 31 जनवरी 2026 शनिबार र 1 फरवरी 2026 आइतबार। आफ्नो अपडेटेड रेज्युमी साथमा ल्याउनुहोस्। आकर्षक तलब, फ्री फूडिङ एन्ड लजिङ। कारगिल इंटरनेशनल स्कूल। सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है। 7 रुपयाમાં 1 કરોડ। કેવલ 7 રૂપિયામાં 1 કરોડ। हो 1 કરોડ 7 રૂપિયામાં કે 1 કરોડ કેવલ 7 રૂપિયામાં। કિન્નુ હોસ ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી કેવલ 7 રૂપિયામાં અને જીતનો હોસ પહેલો પુરસ્કાર 1 કરોડ રૂપિયા। 1 કરોડ 7 ડિયર સાપ્તાહિક લોટરી, ભાગ્ય બદલીને બાટો। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, हमें कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पवित्र सानिध्य में भक्ति की ज्योति जलाने और भक्तों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाने के उद्देश्य से लोकप्रिय टीवी चैनल SK लाइव न्यूज पर और साथ ही फेसबुक और यूट्यूब के लोकप्रिय SK लाइव चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचनों का प्रसारण 10 दिसंबर से प्रतिदिन शाम 7 से रात 8 बजे तक किया जा रहा है। इस सच्ची भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए और अधिक संख्या में इस सच्चे सत्संग का प्रसारण अवश्य देखें। SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK लाइव आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK लाइव करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से पल के कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सोमानी डिजिविजन में ही आना। सोमानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। चुनाव से पहले भारत नेपाल सीमा पर 2,25,000 रुपए की तस्करी नाकाम, 4 गिरफ्तार। खोरीबाड़ी के भारत नेपाल सीमा पर SSB ने एक 4 पहिया वाहन में 2,25,000 रुपए कैश की तस्करी की योजना को नाकाम कर दिया। घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों में से 3 मेघालय और 1 खोरीबाड़ी रामधन जोत का निवासी है। सीमा पार करते समय केवल 15,000 रुपए कैश ले जाने की अनुमति है। आरोपियों के पास इस पैसे को नेपाल ले जाने का कोई दस्तावेज नहीं था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह पैसा नेपाल के आगामी आम चुनाव में इस्तेमाल होने के लिए ले जाया जा रहा था। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
सिलीगुड़ी में आशा कर्मियों के समर्थन में विशाल विरोध, पुलिसिया कार्रवाई की निंदा। सिलीगुड़ी के बागाजतीन पार्क के सामने नागरिक प्रतिरोध मंच ने आशा कर्मियों के आंदोलन पर हुई कथित पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर सहरिया आलम ने आरोप लगाया कि 21 जनवरी को शांतिपूर्ण आंदोलन कर रही महिला पुलिसकर्मियों के साथ बर्बरता और उत्पीड़न हुआ। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की नीतियों और शांतिपूर्ण विरोध दबाने की तरीकों का विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। आज के नागरिक प्रतिरोध मंचर पक्ष থেকে এখানে একটি সভার আয়োজন করা হয়েছে, যেখানে আমরা জানি যে গত 21শে জানুয়ারি আশাকর্মীরা নিজেদের ন্যায্য দাবি দেওয়ার ভিত্তিতে লড়াই আন্দোলন চালাচ্ছিল। সেখানে বর্বরোচিত আক্রমণ করা হয় এবং আমরা বিভিন্ন খবরের কাগজে, টিভিতে, পেপারে, সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখি যে কিভাবে বিভিন্ন জায়গায় আশাকর্মীদের হেনস্থা করা হয়। তারা যে আন্দোলন করতে যাচ্ছে পথে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় আটক করা হয়। আমরা নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে এটা বলতে চাই যে এইভাবে আন্দোলনকে দমন করা যায় না। আমরা দেখেছি এই রাজ্যে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। আরজি করের ঘটনা ঘটলো, শিক্ষকদের ছাঁটাই করা হলো, এখন আশাকর্মীদের একের পর এক অন্যায় হয়ে চলেছে, কিন্তু তার কোনো সুরাহা কিন্তু মিলছে না। আমরা এটাই বলতে চাই নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চের পক্ষ থেকে যে রাস্তায় আন্দোলনই কিন্তু একমাত্র পথ। আমরা দেখছি যে আরজি কর আন্দোলন যেভাবে বিভিন্ন দাবি দাওয়াকে মানতে বাধ্য করেছে, বিভিন্ন জায়গায় জাল সালাইন, জাল ওষুধের চক্র সামনে চলে এসছে, সেই জিনিসগুলোকে যদি একইভাবে এক্সপোজ করতে হয় তাহলে আশাকর্মী দিদিরা যে ঐতিহাসিক আন্দোলন চালাচ্ছে তাকে সমর্থন জানানো ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। আমরা জানি আশাকর্মীরা গ্রামে। मालदा में भाजपा को बड़ा झटका, सांसद खगेन मुर्मू की पत्नी अरुणा मांडी तृणमूल कांग्रेस में शामिल। मालदा उत्तर सीट से भाजपा सांसद खगेन मुर्मू की पत्नी अरुणा मांडी आज औपचारिक रूप से तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें पार्टी का हरा झंडा थमाया गया। अरुणा मांडी ने कहा कि उनका उद्देश्य एससी और एसटी समुदायों के हितों के लिए काम करना है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम आदिवासी वोटों का ध्रुवीकरण प्रभावित हो सकता है और मालदा की राजनीति में समीकरण बदल सकता है। আমি আজকে মালদা থেকে এসছি তৃণমূল কংগ্রেসে জয়েন করতে। দিদির নেতৃত্বে, দিদির কাজ আমার ভালো লাগে। অভিষেক বাবুও তাদের নেতৃত্বে, তাদের কাজের জন্য আমি এতদিন সিপিএমের হয়েও কাজ করেছি। যদিও কোনো আমি মানে ফ্রন্ট পেজে কিংবা কোনো দায়িত্বে ছিলাম না, সেরকম মহিলা সমিতি করেছি, আপনার বিজেপির হয়েও কাজ করেছি। আজকে আমি কোনো জায়গা পাইনি সেখানে, যার জন্য আমি একটা মানে জায়গায় থেকে, ম্যাডাম বলেছেন যদিও যে একটা জায়গায় থেকে আমি যাতে এসটি এসসিদের গ্রামগঞ্জে যে আপনার মহিলারা অবহেলিত, তারা কোনো রকম সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত, তাদের জন্য আমি কাজ করতে চাই বলে আজকে আমি এই দলে যোগদান করলাম। মানুষের সবারই একটা আলাদা আলাদা মত থাকে। উনি হয়তো বিজেপিতে গেছেন, ঠিকই আছে, উনি তো সিপিএম থেকেই গেছেন। मोहम्मद सलीम, मीनाक्षी मुखर्जी समेत कई माकपा नेताओं का मामला दर्ज, मालदा में सियासी पारा चढ़ा। मालदा पुलिस ने माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम, मीनाक्षी मुखर्जी और सतरूप घोष सहित 34 वामपंथी नेताओं के खिलाफ बिना अनुमति जनसभा करने और यातायात बाधित करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। 24 जनवरी को इंग्लिश बाजार के रथबाड़ी मोड़ पर यह सभा आयोजित हुई थी। माकपा ने इसे राजनीतिक प्रेरणा बताया, जबकि टीएमसी और भाजपा नेताओं ने पुलिस कार्रवाई को सही बताया। তৃণমূলের এটাই কালচার, ওরা দীর্ঘদিন যাবৎ এগুলো করে আসছে। নিজেদের সংগঠন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জরাজীর্ণ, অন্য দলের বিজেপি, অন্য দলের যারা বিরোধী আছে, তাদের যারা লোকাল স্থানীয় নেতৃত্ব আছে, যারা কার্যকর্তা, যারা পার্টিকে ভালোবাসে, তাদের উপরে অত্যাচার করছে, তাদেরকে জোর করে দলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এটা তৃণমূলের কালচার। আমরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করব, আমরা এর বিরুদ্ধে লড়ব। এই ঘটনাকে আমরা সহজে ছাড়ব না। দেখুন, কোনো জাতীয় সড়ক বন্ধ করা যাবে না, স্টেট হাইওয়ে বন্ধ করা যাবে না। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেকটা মিটিংয়ের ভেন্যু কোন জায়গায় তার পারমিশন নিতে হয়। ওনারা উইদাউট পারমিশনে যদি মিটিং করেন তো যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বসে আছেন, পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে,
তাদেরকে তো করতেই হবে, নাহলে তো পরবর্তীকালে আরও বাজে জিনিস হবে। যানবাহন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সব কিছু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, অ্যাম্বুলেন্স বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমরাও কেস খেয়েছি, এটা না যে আমাদেরকেও কেস দিয়েছে। আগের আমলে আমরাও প্রচুর কেস খেয়েছি। বলছি আপনাদের দল থেকে কি পুলিশের উপর চাপ সৃষ্টি? কেন আমরা দল থেকে বলবো যে পুলিশ আইনে একটা মার্ডার হয়ে গেছে, কেউ ডায়েরি না করলেও পুলিশ মোটর ডায়েরি করতে পারে, এটাই নিয়ম। তাহলে সিপিএম এই ধরনের কথা বলছে কেন? সিপিএম এর দিবা স্বপ্ন দেখছে, সেই দিবা স্বপ্ন অর্থাৎ সফল হবে না। 34 বছর তাদের প্রতিটা অধ্যায় মানুষ বুঝেছে যে তাদের ভূমিকাটা কি ছিল, এই জন্য আজকে জিরোতে এসছে। मालदा में विपक्ष को बड़ा झटका, भाजपा और कांग्रेस छोड़ कई नेता तृणमूल में शामिल। मालदा जिले के मोथाबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई भाजपा और कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता तृणमूल में शामिल हुए। टुपीन शेख कांग्रेस, शोभा मंडल और उनके पति निवारण मंडल भाजपा समेत कई प्रमुख चेहरे पार्टी में शामिल हुए। मंत्री सबीना यास्मीन ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि इससे मोथाबाड़ी में तृणमूल की पकड़ मजबूत होगी। ममता बनर्जी उन्नयन में बीजेपी से तृणमूल कांग्रेस से। मुख्यमंत्री ने किया बांग्लार बाड़ी के दूसरे चरण का शुभारंभ, हजारों लाभार्थियों को मिली पहली किस्त। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिंगूर से वर्चुअल माध्यम से बांग्लार बाड़ी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मालदा में बामनगोला ब्लॉक में 2337 लाभार्थियों को पहले चरण की सहायता राशि वितरित की गई। जिला परिषद कर्माध्यक्ष पूर्णिमा बारोई दास और बीडीओ मनोजित रॉय ने योजना की पारदर्शिता और गरिमा, परिवारों को पक्की छत मुहैया कराने के लक्ष्य को जोर दिया।